ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि हम भटक जाएं, ठाकुर जी चाहते ये बने रहें, सावधान बने रहें। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी विपत्ति भेजते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठाकुर जी का शुक्रिया अदा कर, भगवान से ये कहना, नाथ आप विपत्ति न दो, ये मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि संकट में से ही तो हमारे कर्म कटेंगे। जो हम करके आए वो भोगेंगे, तभी ना कटेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे संकट मत देना, पर एक प्रार्थना अवश्य करूंगा। क्या? संकट में मुझे अकेला मत छोड़ना, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ रहना। पक्का कंफर्म। ठाकुर जी इस प्रार्थना को सुनते हैं तो वो जल डाल। अब देख रहा है ये तो बड़ा मस्त हो रहा है। ठाकुर जी ने भेज दी विपत्ति। एक ग्राह आया, मगरमच्छ आया बड़ा सा, उसने हाथी का पाम पकड़ लिया, हस्बैंड को ही पकड़ लिया। वो जो कह रही थी ना, माई हस्बैंड लव्स मी, वो हस्बैंड खतरे में चला गया, उसका लव खतरे में चला गया। पकड़ लिया पाम, खींच लिया नीचे। अच्छा शुरुआत में तो केयरलेस, मेरा क्या कर सकता है, मैं तो, होता है ना कई बार, ही डज नो मी, मैं कौन हूं। उसने कहा तू जो भी होगा फिलहाल तो तू मेरे घर में है, तू देख मैं क्या करता हूं। खींचने लगा, खींचने लगा। तो पहले उसने अपनी ताकत लगाई, उसे लगा कि मेरी ताकत, मेरा बल अब काम नहीं आ रहा है। तो उसने फिर बेबस होकर अपने पत्नी, अपने बच्चों से कहा कि हेल्प मी, तुम सब मेरी हेल्प करो। सबने कहा नहीं हमसे नहीं। वह किया, प्रयास किया, खींचा, सूंड में सूंड लगा के खींचा, बाहर खींचने लगे। बच्चे भी प्रयास कर रहे थे, अच्छे रहे होंगे बच्चे, प्रयास कर रहे थे, पत्नी भी प्रयास कर रही थी, सब ने, पर वो मामला बना नहीं उसका। सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए। बोले ये तो अब जाने ही वाले हैं, हम क्यों अपनी जान संकट में डाले। तो बच्चे छोड़ के चले गए। बच्चों के चले जाने के बाद पत्नियों ने बहुत देर तक साथ दिया, लेकिन वो भी कब तक साथ देती, वो भी सब छोड़ के 50 भी गई, एक नहीं टिकी, एक, सब गई। गजराज जिनके ऊपर घमंड किया करता था, जिस परिवार के ऊपर अभिमान किया करता था, उन सभी परिवारी जनों को जाता हुआ देख रहा है, जा रहे छोड़ के, सब गए, रो पड़ा। उसके मन में एक प्रश्न आया, मैं कौन, मेरा कौन। कौन सा प्रश्न है जी? जोर से बोली, कौन सा प्रश्न है जी? मैं कौन और मेरा कौन। अपने आप से भी कीजिएगा जब समय मिले। जिन परिवारी जनों के लिए आप अपना पूरा जीवन दांव पर लगा रहे हैं, वो आपके कौन हैं? रत्नाकर को नारद जी ने कहा जाके पता करो अपने परिवारी जनों से कि जो तुम इतनी हत्याएं कर रहे हो, जब इन्हें हत्याओं का बदला तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक में जाकर फल भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथ देगा? कोई तो दे तुम्हारा साथ। जिनके लिए तुम किसी से भी पूछो, पुरुषों से पूछो, इतने हार्ड वर्क किसके लिए करते हो, रात दिन मेहनत किसके लिए करते हो, क्या होगा? बोले परिवारी जनों के लिए सब करता हूं। बोले जाके पूछो। रत्नाकर गया अपनी पत्नी के पास में, रत्नाकर गया अपने बच्चों के पास में। रत्नाकर ने पूछा, मैं रात दिन जो हत्या करता हूँ, रात दिन जो लूटपाट करता हूँ, रात दिन जो लोगों को लूट के लाता हूँ, दुख दे के लाता हूँ, ये जो पाप है, मेरे इस पाप में तुम साथ दोगे क्या जब मैं नरक में जाऊंगा? मेरी बात मानो, आज की कथा सुनने के बाद अपने घर में भी जाके क्वेश्चन करना, सब रिश्तेदारों से, भाइयों से, बच्चों से, पत्नी से, पति से। माताएं भी तो पाप करती हैं ना, नहीं करती? अपने पति की पसंद का मांस बनाकर खिलाती हैं। जब आप किसी को काटती हैं, किसी की हत्या करती हैं, किसी के बच्चे को मार डालती हैं, वो पाप नहीं है? पूछना उस पति से, जिस पति के भोजन के स्वाद का इतना ध्यान है तुम्हें, कि जब इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा, लो संकल्प कि तू जो भी पाप कर रही है वो मेरे लिए कर रही है, मैं लूंगा इसका फल। पत्नी ने मना कर दिया, सुनिए जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं,
मेरा उदर भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप जाके हत्या कीजिए, मैंने नहीं कहा कि आप चोरी कीजिए, मैंने नहीं कहा कि आप किसी को लूटिए। मैंने थोड़ी कहा, आप तो अपनी मर्जी से करते हैं। मैं आपके पाप में कोई भागीदारी नहीं करूंगी। बच्चों ने भी स्पष्ट कहा, जब तक हम बालिक न हो जाएं, जब तक हम कमाने योग्य न हो जाएं, तब तक की आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारा भरण पोषण करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं। और हमने नहीं कहा कि आप पाप कीजिए, तो इसलिए आपके पाप में हमारी कोई भागीदारी नहीं। रत्नाकर रोने लगे। जिनको मैं अपना समझता हूं, एक सेकंड में पल्ला झाड़ लिया। तुम्हें भी तुम्हारी औकात उसी प्रश्न से मिल जाएगी, पूछ लेना घर वालों से। बड़ा घमंड कर करके कहते हो मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 10 बच्चे, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार। अरे ये तुम्हारा नहीं है जी। जैसे कि ट्रेन में सफर करते सामने वाली बोगी पे लोग मिल जाते हैं, वैसे ही है। इसे भगवान का प्रसाद समझोगे तो सुखी रहोगे। ये क्या है जो परिवार है? बोले भगवान का प्रसाद है, मैं भगवान का हूं, ये भी भगवान के हैं। फिर करना क्या है? बोले यही करना है कि मुझे इस प्रसाद को संभालना भी है और अपना कल्याण भी करना है। तब जाके कल्याण होगा, तब उद्धार होगा, तब आनंद आएगा। कोई न मेरा, मैं न किसी का, कोई न मेरा, मैं न किसी का, सबसे ठोकर। सच तो यही है, भगवान की याद कब आती है? भगवान की याद तब आती है जब संसार का साथ छूट जाता है, ऐसे नहीं आती। जब संसार छोड़ देता है, हाथ छोड़ा लेता है, तब भगवान की याद आती है। आज बताइए इसके पास में क्या नहीं था? बल राशि था, ये बल की। इसकी स्मेल से सब जंगली जानवर भाग जाते थे, इतना बल था इसका, इतना खौफ था। परिवार भी बड़ा था, बच्चे भी खूब थे। मिला क्या? घिर गया विपत्ति में, सब साथ छोड़। और ये सब हम लोगों के साथ सब होता है। वो एक ठोकर में सुधर गया, हम बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरते। बार बार जमाना ठोकर मारता है, फिर भी नहीं सुधरते। यही शायद संसार है। अब जब देखा कोई नहीं, जानते हो संत ऐसा कहते हैं, जौ के दाने के बराबर उसकी सूंड रह गई थी ऊपर, मात्र जौ के दाने के बराबर। जौ, जौ जानते हैं ना, पितृपक्ष में खूब यूज हो रहा है, राइट? करके आए हो ना? जब देवताओं को देते बोले जौ तर्पण करो, जौ से करो। और जब पितरों का करते हैं तो तिल से करो। देखो, अगर मैं और 1-2 कथा और कर दूं नहीं यहाँ गया में, तो पंडिताई शुरू करनी पड़ेगी फिर मुझे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवताओं को जौ से और पितरों को तिल से तर्पण करते। अब जौ के दाने के बराबर उसकी सूंड रह गई थी ऊपर, मात्र। संतों के मुंह से मैंने सुना है, उसके मुख से निकला गोविंद। वैसे तो भागवत में तो यहां तक प्रमाण है, उनकी लीलाओं का रहस्य जानता है कौन? न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुः जंतु पुनः को अंतिगंतु मीरितुम यथा नटस्य कृतविचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणः स मावतुः तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेत सामपि। गजराज ने यह नाम ही नहीं लिया भागवत के अनुसार। मैं उस परम सत्ता को याद कर रहा हूं, मैं उनकी लीलाओं का रहस्य जानना
उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनकी वास्तविक स्वरूप को न तो मैं देवता, न तो मैं न देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा भला कौन है जो उनको जान सकता है? मैं उनको नमन करता हूँ। जिनकी सृष्टि जिन्होंने बनाई मैं उनको नमन करता हूँ। जो सत्य स्वरूप है मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसा कह के गजराज ने पुकारा। लेकिन एक संत का भाव है, जब उन्होंने कहा गोविंद कहने के लिए गो मुख से निकाला, इतने में भगवान गरुड़ पे सवार हुए, चक्र लेकर आए और हाथी की सूंड पकड़ी। उसकी सूंड में कमल का फूल भी था। आप लोग जब देखेंगे गजराज का और इस लीला का चित्र एक ही है। नारायण गरुड़ पे सवार हैं, सूंड में गजराज के में कमल का फूल है और उसकी पैर से गजराज के पैर से ग्राह लिपटा हुआ। यही दर्शन होता है। तो वो कमल के फूल को ऊपर कर रहा था, प्रभु आप स्वीकार करें। भगवान ने वो सूंड से पकड़ा और ऊपर खींच लिया और सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राह का सर काट दिया और उस गजराज को ग्राह के संकट से मुक्त कर दिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। मुक्त कर दिया उसे, मुक्त हो गए। अब संतों ने एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज बड़े अच्छे हो। बोले क्या? बोले बुलाए कोई तारो किसी को। ये तो बड़ा सिस्टम नया कर दिया आपने, ये तो नया सिस्टम है। नाम लिया गजराज ने, तार दिया ग्राह को। ऐसा क्यों? भाई तारना था तो गजराज को तारते ना। नाम तो उसने लिया, आपकी स्तुति तो उसने की, प्रार्थना तो उसने की, और आपने ग्राह को तार दिया। भगवान बोले देखो सुनो, जो मेरे आश्रित होते हैं उन्हें तो मैं तारता ही हूं। जो मेरे आश्रित होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि उनको तो मैं तार ही देता हूं। लेकिन जो मेरे आश्रित हैं, अगर कोई उनके पैर पकड़ लेता है तो उन्हें मैं पहले तार देता हूं। जोर से बजा लेते ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो संत हैं, जो कथाकार हैं, जो महात्मा हैं, जो गुरुजन हैं, ये भगवान के आश्रित हैं। हम लोग किसके सारे आए हैं? हम यहाँ किसके सारे आए? हम तो गया में किसी को जानते नहीं थे, चले आए। किसके सारे? ठाकुर के सारे। हम गोविंद के सारे चले आए। लेकिन आप जो हमारे शिष्य लोग हैं वो किसके सारे चले आए? एक माता जी आई झारखंड से। झारखंड छत्तीसगढ़, कहां से? कहां गई माता? झारखंड से आई है ना, वहीं से बोलो। अरे प्रदेश का नाम पूछ रहे हैं, हम सही ना बोल रहे हैं तब? अब माता जी के साथ में इनकी नातनी आई हैं, 2 छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। वो हमसे मिली आके, और आप यकीन मानिए उन दोनों बच्चियों ने हमको सुनाया, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। इन दोनों बच्चियों ने पता है क्या कहा हमसे? हम आपकी कथा सुनते हैं, हमारी दादी कहती है, हमारी मम्मी कहती है, इसलिए हमें ये याद है। क्या याद है? सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। ये बोलती, बच्ची बोलती हैं। बैठ जाओ। अब ये कब बोल पा रही हैं? क्योंकि इनकी दादी सुनती हैं। ये कब बोल पा रही हैं? इनकी माँ सुनती है। अगर इनकी माँ और दादी छोड़ दें तो ये क्या बोलेंगे? फिर ये भी आई एम दादी दादा पे कि वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आप अगर कथाकार के सामने जाओगे तो वो क्या देंगे आपको? ये तो नहीं कहेंगे कि तुम डांस करोगे, ये फिल्म गंदे डायलॉग बोलोगे, ये करो। वो यही कहेंगे कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। यही ना सिखाएंगे आपके कथाकार। इसलिए उनकी शरण में जाके बैठो। अच्छा सीखना है तो उनकी शरण में बैठो, बुरा सीखना है तो बुरे लोगों के पास जाके बैठो। भाई मैंने ग्राह को क्यों तारा? भगवान कहते क्योंकि उसने गजराज के पांव पकड़े, वो जिसने मेरा नाम लिया।
कई भक्त गुरुजनों के पैर पकड़े रहते, संतों के पैर पकड़े रहते, उनकी सेवा करते। जानते हो क्यों? बोले हमने भगवान को तो नहीं देखा, हमारी पृथ्वी के भगवान तो आप ही हो, जिन्होंने हमें भगवान के विषय में बोध करा दिया। अब हमें नहीं पता भगवान 4 हाथ वाला है कि 2 हाथ वाला है, हमारे सामने तो 2 हाथ वाला बन के बैठा रहता है और हमें मार्गदर्शन देता रहता है। आप हमारे भगवान, ये भाव रखने वाले आज भी है इस धरती पे, आज भी है। और अगर आपने उनके चरणों का आश्रय ले लिया, भागवत इस बात का प्रमाण देती है जैसे ग्राह का कल्याण हो गया वैसे आपका कल्याण हो जाए। ये मेरा मत नहीं है, ये भागवत का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रमाण है भागवत का। लेकिन यहां पर हमें भगवान ने ताड़ दिया, गजराज को मुक्त कर दिया। पर यहां पर एक चीज सीखो, इस ग्राह की तरह क्या हम मदांत नहीं है? बोलो, इस गजराज की तरह हम मदांत नहीं है। हमें किसकी परवाह है? परिवार की। हमें किसकी चिंता है? परिवार की। हम किसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं? परिवार के लिए। या और ऊपर उठ जाएं तो अपनी इच्छाओं के लिए। जो संसारिक इच्छाएं हमने पाली हुई है, उन संसारिक इच्छाओं में हमारा कल्याण कहीं नहीं टिक रहा है अभी। अगर आपको अपना समय लगाना है तो अपने उसमें से कुछ समय निकालिए अपने कल्याण के लिए। अगर आपको समय धन लगाना है तो उसमें से कुछ धन निकालिए अपने कल्याण के लिए। आपको अपनी वाणी खर्च करनी है तो उसमें से कुछ खर्च करिए अपने कल्याण के लिए। अपने नेत्र ज्योति खराब करनी है तो उसमें से निकालिए अपने कल्याण के लिए। सुनने शक्ति को व्यर्थ करना है तो इससे सुनिए ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। क्यों संसार के गंदे गंदे शब्द सुनने आपको? क्यों सुनने? वो मन मैला हो जाए, मन मैला हो जाए, हरि की याद न आए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। मन मैला हो जाए, मन मैला, मन मैला हो जाए, हरि की याद न आए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। मुख से राम न गाए, मुख से राम न गाए, पग से धाम न जाए, पग से धाम न जाए। मुख से राम न गाए, पग से धाम न जाए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। श्री राधे। तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। मुख से राम न गाए, पग से धाम न गाए, मुख से राम न गाए, पग से धाम न जाए, तेरा क्या होगा, 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 तेरा क्या होगा। नैन दर्शन न पाए, नैन दर्शन न पाए, नैन दर्शन न पाए, नैन दर्शन न पाए। कान श्रवण न पाए, कान श्रवण न पाए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। मन मैला हुआ जाए, मन मैला हुआ जाए, मुख से राम न गाए, मुख से राम
बोलना पड़ेगा। ऊपर से जल बरसाए, नीचे तेरी समझ में कथा न आए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। कुछ दान न कराए, कुछ दान कराए, कुछ माला न घुमाए, तेरा क्या होगा, तेरा क्या। सच यही है, भगवान की कथा के बिना हमारा मन मैला हो जाता है, और जिनका मन मैला हो जाता है उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ा। तो आप सबसे एक ही आग्रह है, संतों के चरण पकड़ लो, गुरुजनों के चरण पकड़ लो, अपने उन भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लो जो भगवत प्राप्त हैं, निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। बोलो राधे राधे। जैसे गजराज का कल्याण कर दिया भगवान ने, ग्रह का कल्याण कर दिया, आपका भी कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। देवासुर संग्राम का प्रसंग भागवत में आता है। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध होता है, देवता जीत जाते हैं, बलि को मार देते हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित कर देते हैं। बलि को जब जीवित कर देते हैं, अब देवता प्रसन्न हो रहे, इतने श्राद्ध हो रहे, इतना पिंड हो रहा है, तो क्या होगा, हैं? ऐसे ही आनंद आवेगा। और आज तो वैसे भी ठाकुर जी के आने की लीला है, तो ये तो चकाचक होना ही था, हैं? हो ही रहा। और वैसे भी पता नहीं ये देवराज इंद्र हमारे पीछे पीछे पड़ गए, सावन में 1 महीना हमारे पीछे पड़े रहे, फिर अंबिकापुर गए, वहां हमारे पीछे पड़ गए। अब जादना से गया में आए, हमसे कह रहे थे लोग, महाराज आपसे पहले 2 या 3 ही बारिश हुई है, इस बार एक भी बारिश नहीं हुई ढंग की। कौन कौन गया में बैठे हुए लोग इस बात की पुष्टि करते हैं, ये देखो। बोले ज्यादा बारिश नहीं हुई, और जिस दिन से आए रोज टमक टमक आगे पड़ जाता है, रोज बरस रहा है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। चलो हमारे आने से खुश हो तो चलो कोई नहीं, कथा से तो खुश होते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो देवराज इंद्र की भी उपस्थिति लगी रही। आप कथा ध्यान से सुने, इसका मतलब जो लोग YouTube पे बाहर से भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप समझ लीजिए आपके पितृ यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं, आपके कथा सुनने भर से प्रसन्न हो रहे। बताओ अगर आ जाते तो तुम्हारा क्या होता, और कितने प्रसन्न होते। हो सकता है देवराज इंद्र बादल के रूप में आके तुम्हें ले जाते, बोले कि पिंडदान वहां भी करो चल के पितृलोक में। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया। उसके बाद युद्ध हुआ, देवताओं को राजा बलि ने जीत लिया, जीत लिया। और उस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए, ओ भैया भाई इतना भी कार्य मत करे कि हम ही दुखी है जाए तेरे कार्य थे। कोई बात नहीं, आंध है, साइड में आ जा। ये इतने अच्छे भक्त हैं कि पानी में बैठ के कथा सुनेंगे, तू कई चिंता कर रहा है, तू बाहर है कि ठाड़े कथा सुन आराम से। वहां से हट जाओ, आप हट जाओ वहां से। अच्छा कौन कौन पानी आने से उठ सकता है कथा में से, या अगर पानी नीचे भी आ जाए तो बैठे रहेंगे यूं ही। देखो हम इनको कोई सिंपल भक्त तो समझ रहे हो, गयासुर के धरती पर रहने वाले लोग हैं ये। गयासुर अपनी पीठ पे शिला भी रखवा ले तो भी नहीं हिलता, ये पानी से हिल जाएंगे, ये कोई चून के थोड़ी आटे के जो गर जाएंगे। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। हाँ तो कहां थे हम, कहां थे? देवताओं का राज्य छीन लिया दैत्यों ने, देवताओं का राज्य छीन लिया। स्वर्ग के राजा बन बैठे राजा बलि। तो भगवान उनको छलने के लिए, राजा बलि को छलने के लिए बामन बने, और राजा बलि से 3 पग भूमि भगवान ने मांगी।
3 पग भूमि जब नापने का समय आया तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप ले, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप ले। और भगवान ने कहा बताओ तीसरा पग कहां रखें, तीसरा पग भूमि कहां रखनी, बोलो। अगर तीसरा पग तुमने पूरा नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा। ध्यान से सुनना, सावधानी से। संकल्प हमेशा सत्य करो। झूठा वचन बोलने वाले को परमात्मा दंडित करते। और कोशिश ये करो, प्रयास ये करो, धर्म से जुड़े हुए किसी, वैसे तो जीवन में कभी किसी से झूठ बोलो ही मत, कभी भी मत बोलो। लेकिन अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या धर्म से कोई संबंधित आपने संकल्प लिया है तो उसे पूरा करो। एक क्षण भी अगर आपने मिथ्या भाषण किया, न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूर्वजों को भी उस पाप का फल भोगना पड़ता। ये सावधानी पूर्वक समझने वाली बात है, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत। मेरा इशारा किन की तरफ है वो समझ रहे होंगे, और जो सुन रहे हैं एक बार जरा सोचे कि आपने क्या क्या कब कब कहां कहां झूठ बोला है। आप खुद सोचें और क्यों बोला है। अगर सामर्थ्य है तो अपने वचन का निर्वहन करना चाहिए। अगर भगवान को आपने वचन दिया है तो कोई वचन झूठा नहीं होना चाहिए। धाम में अगर आपने वचन दिया है तो धाम का वचन पूरा होना चाहिए। गुरु को वचन दिया है तो गुरु का वचन पूरा होना चाहिए। अगर समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर आपने उसको वचन दिया है तो वो वचन पूरा करो। रीजन, आपके वचन के कारण उनके वचन झूठे हो सकते हैं। आप मुकर गए तो वो झूठे साबित होंगे, और उनका झूठा साबित होना बहुत बड़ी क्षति होगी विश्वास की। ये समझिए।